और चलिए अब आपको दिखाते हैं प्रदेश की कुछ अहम खबरें रफ्तार के साथ। दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन। आज शाम 6 बजे थम जाएगा चुनावी शोर। दूसरे चरण में पश्चिमी यूपी के 9 जिलों में 55 सीटों पर मतदान। 14 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। दूसरे चरण में योगी सरकार के 3 मंत्रियों की किस्मत दांव पर। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना शाहजहांपुर से, राज्य मंत्री गुलाब देवी चंदौसी से, तो बिलासपुर से मंत्री बलदेव औलख मैदान में हैं। योगी सरकार से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। रामपुर के आजम खान और स्वार सीट से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की किस्मत का भी जनता करेगी फैसला। दूसरे चरण के रण में उतरे 25% उम्मीदवार दागी। सबसे ज्यादा 25 दागी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, जबकि बीएसपी ने 20 और बीजेपी ने 18 दागी को दिए हैं टिकट। यूपी के सियासी रण में आज पीएम मोदी भी भरेंगे हुंकार। कन्नौज में पीएम मोदी करेंगे रैली को संबोधित। जिले के सभी विधानसभा में प्रत्याशी भी रहेंगे मौजूद। सीएम योगी आज यूपी के देवबंद, बेहट और अमरोहा के हसनपुरा में रैली करेंगे। उत्तराखंड के टेहरी में जनसभा को भी करेंगे संबोधित। शुक्रवार को सीएम योगी ने बरेली में किया शक्ति प्रदर्शन। जनसंपर्क अभियान में उमड़ा जनसैलाब। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगे वोट। सीएम योगी के काफिले पर हुई पुष्प वर्षा। बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखा भारी जोश। सीएम योगी ने भरी जीत की हुंकार। बरेली में चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने जी मीडिया से खास बातचीत की। विपक्षी दलों पर जमकर साधा निशाना। कहा, पहले फेज के बाद विपक्ष का चेहरा मुरझा गया है। गर्मी वाले बयान पर बोले सीएम योगी। कहा, गुंडे, माफिया, दंगाई और कैराना के गुनहगारों के लिए था गर्मी उतार देने वाला बयान। हिजाब के मुद्दे पर सीएम योगी ने बड़ा बयान दिया। कहा, देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी, शरीयत से नहीं। हर संस्था को अपना ड्रेस कोड तैयार करने का अधिकार। यूपी के काशगंज में बरसे पीएम मोदी। कहा, यूपी की जनता का हमें मिल रहा है अपार समर्थन। पहले चरण के रुझानों में बीजेपी का परचम लहरा रहा है। पीएम मोदी ने कहा, यूपी की बहन बेटियों ने जमकर मतदान किया। लोगों ने बीजेपी के लिए वोट किया। अखिलेश यादव भी आज अमरोहा और शाहजहांपुर में करेंगे रैली और रोड शो। जयंत चौधरी भी अखिलेश के साथ रहेंगे मौजूद। यूपी के सहारनपुर में आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने सीएम योगी पर बोला हमला। बोला, योगी से बड़ा गुंडा कौन, मेरे ऊपर लाठियां चलवाई। चुनाव के बाद गोरखपुर कंबल खरीद भेजूंगा। गाजीपुर में ओम प्रकाश राजभर ने किया नामांकन। राजभर में जहुराबाद सीट से भरा पर्चा। समाजवादी गठबंधन के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर का डिप्टी सीएम की कुर्सी पर आया दिल। कहा, अगर कोई बनाएगा तो उनका कोई बुरा नहीं लगेगा। बीजेपी नेता और बलिया सदर से प्रत्याशी दयाशंकर सिंह ने ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधा। यूपी के नौगांव सादात विधानसभा सीट से सपा प्रत्याशी समरपाल सिंह का जाटों के खिलाफ एक वीडियो वायरल। नाराज जाटों ने समाजवादी पार्टी को वोट देने से इंकार किया। देवरिया की रुद्रपुर विधानसभा सीट से टिकट कटने के बाद फूट फूट कर रोए सपा नेता प्रदीप यादव। यूपी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के खिलाफ कांग्रेस में ही बगावत। कासगंज में अजय कुमार लल्लू के खिलाफ एकजुट हुए कांग्रेसियों ने भरी हुंकार। प्रयागराज में मस्जिद के बाहर लाइन में दिखे कांग्रेसी नमाजियों के लिए, कांग्रेस के लिए वोट मांगते दिखे। कैमरे में कैद हुए कांग्रेस के कई नेता। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शाहजहांपुर, बदायूं, बिजनौर में करेंगे जनसभा को संबोधित। संभल में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कहा, एसपी पर प्रहार किया। कहा, चुनाव के बाद जनता समाजवादी पार्टी का नाम बदलकर समाप्तवादी पार्टी रख देगी। बांदा में डिप्टी सीएम ने जनसभा को किया संबोधित। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बांदा में किया दावा। कहा, बुंदेलखंड की 19 की 19 सीटें बीजेपी जीतेगी। रामपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की जनसभा। कहा, हमारे एक हाथ में विकास का एजेंडा और दूसरे हाथ में बुलडोजर। केंद्रीय गृह मंत्री आज उत्तराखंड के धनौल्टी, साहसपुर और रायपुर में करेंगे रैली। गृह मंत्री हरिद्वार में भी आज करेंगे डोर टू डोर कैंपेन। आज उत्तराखंड में 3 रैलियों में राजनाथ सिंह भी करेंगे सभा को संबोधित। रक्षा मंत्री ने टिहरी के घनसाली में चुनावी सभा को किया संबोधित। उत्तराखंड के सीएम ने बच्चे के साथ अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की। एमपी के सीएम शिवराज ने उत्तराखंड के लालकुआ में पूर्व सीएम हरीश रावत पर निशाना साधा। असम के सीएम हिमंता बिस्वा ने उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में चुनाव प्रचार किया।
यूपी के बाद अब प्रियंका गांधी मिशन उत्तराखंड में जुटी। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने जारी किया घोषणा पत्र। आम आदमी पार्टी ने घोषणा पत्र में काशीपुर, रुड़की और कोटद्वार को जिला बनाने का वायदा किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल ने गौतम के उत्तराखंड के खटीमा में डोर टू डोर प्रचार किया। यूपी चुनाव पर आरसीपी सिंह ने झाड़ा पल्ला, कहा यूपी इलेक्शन को लेकर कोई जानकारी नहीं। केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता आरसीपी सिंह का शक्ति प्रदर्शन, जेडीयू कार्यकर्ताओं को दिया भोज का निमंत्रण। राज्य सरकार के 1 साल पूरा होने पर मंत्रियों ने गिनाई उपलब्धियां। मुंगेर और बेगूसराय में लोगों को मिला बड़ा तोहफा। आधी रात को दुल्हन के कमरे में घुसने पर सासाराम पुलिस की हुई किरकिरी, पीड़ित परिजनों ने पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप। आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव ने पुलिस पर कार्रवाई का किया विरोध, कहा आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई की जाएगी। राज्यपाल से मिला बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल, हजारीबाग में हुई हिंसा को लेकर सौंपा ज्ञापन। रांची में जेएसयू की बैठक हुई, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। झारखंड हाई कोर्ट में 7वीं जेपीएससी पीटी मामले में सुनवाई की गई। रांची की डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में लालू यादव की कोर्ट में होगी पेशी। हाजीपुर में 2 पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। अररिया जिले में ज्वेलरी की दुकान में हुई चोरी। रोहतास में अवैध शराब पर महिलाओं का गुस्सा फूटा। नवादा में 9 लाख की चोरी से मचा हड़कंप। जमशेदपुर में कारोबारी की हत्या से इलाके में दहशत का माहौल। सरस्वती पूजा के दौरान हुई हिंसा के मामले में मृतक के हत्यारों को फांसी देने की मांग। गुमनाम उग्रवाद और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एसपी ने संभाली कमान। सासाराम में शराब भट्टियों पर फूटा महिलाओं का गुस्सा। दरभंगा में भूमाफियाओं का आतंक, घर पर कब्जा करने के लिए परिवार को जिंदा जलाने की कोशिश। हजारीबाग के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक घर से चोरों ने करीब 3 लाख रुपए की चोरी कर ली। फारबिसगंज में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े व्यापारी से 2 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। बेगूसराय में चोरों ने दीवार तोड़कर ज्वेलरी शॉप में चोरी की। सासाराम में पुलिस ने छात्र की हत्या के मामले में किया खुलासा। लोहरदगा में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान आईईडी ब्लास्ट का मामला आया सामने। मधुबनी में सड़क किनारे अज्ञात युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। गुमला में एसीबी ने की कार्रवाई, बीपीओ विपिन कुमार को 5,000 रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा। देवघर में हथियारबंद अपराधियों ने एक घर में डकैती की घटना को अंजाम दिया। नालंदा के छोटी पहाड़ी में शराब के धंधेबाज के घर पर बुलडोजर चला। आरा में 5 दिन पहले हुई हत्या के मामले में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। खड़गपुर की पुलिस ने ऑटो पर सवार हथियार लहराते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। राजधानी पटना के मालपुर गांव में महिला की निर्मम हत्या का मामला आया सामने। बांका जिले के धौरैया थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, 2 जख्मी। मसौड़ी थाना क्षेत्र में एक साथ 2 बाइक को लेकर उड़े चोर, कैमरे में कैद हुई तस्वीर। धनबाद के बट्टांड स्थित जनता मार्केट के सभी दुकानों को खाली कराने के आदेश के बाद दुकानदारों का फूटा गुस्सा। सरायकेला में नरगाडीह के पास हुआ भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत। गिरिडीह में करंट लगने से विद्युत कर्मी की मौत, घटना के बाद नाराज परिजनों ने किया हंगामा। हजारीबाग के सदर अस्पताल के झंडा चौक पर हिंदू राष्ट्र संघ के द्वारा शहर में निकाला गया विरोध मार्च। औरंगाबाद में अधिकारियों की लापरवाही से दर दर भटक रहा है सहायक शिक्षक। पश्चिम चंपारण में जाम की समस्या आम हो गई। NH-727 गोरखपुर बेतिया मुख्य मार्ग पर बगहा शहर में घंटों वाहनों की रफ्तार थमी रही। खूंटी जिले में कर्मचारी महासंघ ने 25 सूत्री मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। खूंटी जिले के नगर पंचायत क्षेत्र के महाविद्यालय बिरसा कॉलेज में शौचालय की घोर अव्यवस्था से छात्र छात्राओं को काफी परेशानी होती है। दरभंगा जिले में विश्वविद्यालय स्थापना को लेकर केंद्रीय टीम चिन्हित स्थल का निरीक्षण करने पहुंची। भागलपुर में किसानों ने किया हंगामा, धान खरीद में अनियमितता का लगाया आरोप। बेगूसराय में खाद की कालाबाजारी करने के खिलाफ कार्रवाई की गई। तेघड़ा पुलिस ने पैगंबरपुर मकरा टोला में छापेमारी की। पटना में एसटीईटी के छात्रों ने किया प्रदर्शन। गर्दनीबाग धरना स्थल पर हाथों में गंगा जल लेकर हंगामा किया। मुंगेर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि मनाई गई। पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। जामताड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया, बीजेपी के खिलाफ विरोध जताया। बाढ़ में पैसे अध्यक्ष करेंगे आंदोलन, धान का लक्ष्य बढ़ाने की करेंगे मांग।
पलामू में 2 दिवसीय महाकुंभ मेले का आयोजन किया गया। दुमका में एनसीसी बटालियन के पास हुए 43 छात्रों को सर्टिफिकेट का वितरण किया गया। खूंटी में कर्मचारी महासंघ ने धरना प्रदर्शन किया। 25 सूत्री मांगों को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। सुपौल में कैदी को जेल लेकर जा रही गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 8 पुलिसकर्मी घायल हुए। अमेरिका ने यूक्रेन को लेकर दी बड़ी चेतावनी। अगले 48 घंटे में रूस यूक्रेन पर कर सकता है हमला। अमेरिका ने अपने नागरिकों को 24 घंटे में यूक्रेन छोड़ने को कहा। नाटो देशों को मजबूत करने के लिए ब्रिटेन से भी पोलैंड पहुंची सेना। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का पोलैंड दौरा। यूक्रेन के साथ तनाव के बाद भी रूस बेलारूस का संयुक्त सैन्याभ्यास जारी। रूस के रक्षा मंत्री ने वीडियो किया जारी। मेलबर्न में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री से मुलाकात की। पोलैंड के बाद अब अमेरिका ने रोमानिया में शुरू किया अपने सैनिकों की तैनाती। यूक्रेन पर रूस के हमले की आशंका के बीच अमेरिका का नाटो देशों के मजबूत करने का निर्णय लिया था। टर्की में बिजली के बड़े दामों के विरोध में सड़कों पर उतरे लोग। राजधानी अंकारा में लोगों ने बिजली के बिलों में आग लगाई। कोलंबिया की एक मिलिट्री बेस पर आतंकी हमले में 2 की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए आप जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।